नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। कोरोना विरुद्ध के लड़ाई नया चरण में प्रवेश कैल प्रधानमंत्री ओली के दावी, निर्धक्क होकर खोप लगावेला आग्रह। एमसीसी सहायता न आइला पर भी सरकार से आपन लगानी में परियोजना आगे बढ़ाव करे के योजना आयोग के उपाध्यक्ष के कहना रूपांतरकारी योजना के रूप में परिभाषित। सन 2021 में नेपाल के आर्थिक वृद्धि दर ऋणात्मक होने के संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रक्षेपण, चालू आर्थिक वर्ष में 7% आर्थिक वृद्धि के अनुमान। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी समकक्षी व्लादिमीर पुतिन बीच टेलीफोन वार्ता, चुनावी दखल के लेके अमेरिका देहलक चेतावनी। प्रधानमंत्री कप के पहिलका सेमीफाइनल खेल जारी, एपीएफ से देहल 2 से 4 रन के लक्ष्य पुलिस पीछा कर रहा। अब पूरा समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली 3 महीना भीतर सब नेपाली के कोविड-19 विरुद्ध के खोप उपलब्ध करा चुके के बतौले बानी। आज कोविड-19 विरुद्ध के खोप अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली कोरोना विरुद्ध के लड़ाई नया चरण में प्रवेश कैल दावी कैले बानी। प्रधानमंत्री ओली सब नेपाली के 3 महीना भीतर कोविड-19 विरुद्ध के खोप उपलब्ध करा चुके के बतौले बानी। भारत सरकार से अनुदान में उपलब्ध करावल 10 लाख डोज खोप आजू से देश भर लगाव के शुरू कैल गई बा। पहिलका चरण में फ्रंट लाइन में काम करे वाला स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी तथा सरसफाई कर्मी लगायत के लगाव के शुरू कैल गई है। पहिलका डोज लगावल 28 दिन बाद दोसर का डोज लगाव के परी। प्रधानमंत्री ओली कोविड-19 विरुद्ध के खोप नाफा कमाए के या व्यापार के माध्यम बनाव के ना होके के बतौले बानी। प्रधानमंत्री ओली कोनो भी गरीब देश अथवा गरीब आदमी खोप से वंचित होके ना पड़े क्या सब केहू के पहुँच में होके पड़े के बतौले बानी। सरकार अनुदान में अथवा किन के लियावल खोप के नेपाली नागरिक के फ्री में लगाव के मिली। प्राथमिकता के आधार में क्रमशः आम नागरिक के खोप उपलब्ध कराव के प्रधानमंत्री ओली बताउनी। कोही पनि नेपाली नागरिक वा नेपालमा बसोबास गर्ने व्यक्तिले निःशुल्क यो खोप प्राप्त गर्नेछ। चाहे हामी अनुदानको रूपमा प्राप्त गरौँ, जस्तो यसपल्ट हामीले प्राप्त गरेका छौँ, अथवा हामीले किन्न परोस्, तर हामी हाम्रा देशवासीहरूलाई यो खोप निःशुल्क बिना भेदभाव प्राथमिकताका आधारमा संवेदनशीलताका हिसाबले प्राथमिकताका आधारमा यो खोप उपलब्ध गराउनेछ। प्रधानमंत्री ओली कोविड विरुद्ध के खोप खातिर बाकी मित्र राष्ट्र संघ संस्था से भी बातचीत हो रहा जानकारी देने। भारत सरकार से थप खोप उचित भाव में किने के बात भी हो रहा। प्रधानमंत्री ओली जानकारी कराउने। सहयोग गर्न पर्ने राष्ट्रहरूले, संस्थाहरूले सहयोग पुर्याउनु पर्छ मानव जातिको हितको लागि। नसक्नेहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर र यस सम्बन्धमा हामीले आवश्यक बजेटको पनि तर्जुमा गरेका छौँ। प्रधानमंत्री ओली खोप प्रारंभ भइला पर भी कोविड-19 संपूर्ण रूप में नियंत्रण न होके तक मास्क प्रयोग करे के, सामाजिक दूरी कायम करे के, सरसफाई या खानपान में ध्यान देवेला आग्रह समेत कैनी। देश भर कोरोना विरुद्ध के खोप अभियान शुरू भइला संगे सप्तरी में भी खोप लगाव के काम शुरू भइल बा। प्रदेश 2 के सब जिला में एके साथ खोप कार्यक्रम शुरू कैल गई बाटे। भारत सरकार से सहयोग स्वरूप नेपाल सरकार के देहल कोविशील्ड नामक खोप 8 से 33 भाइल खोल सप्तरी में पहुंचल बा। जेकरा मुताबिक पहिलका चरण में स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाई कर्मी, एम्बुलेंस चालक, स्वास्थ्यकर्मी आ सब व्यवस्थापन में खटे वाला कर्मचारी करके 3754 जने के खोप लगावल जा रहा बा। पहिलो चरणमा आज गणेशनारायण सिंह अस्पतालभित्र कार्यरत सुनिता यादव स्टाफ नर्स बाट हामीले सुरुवात गरेका छौँ। उहाँले पहिलो भ्याक्सिन यो कोभिशील्ड भ्याक्सिन पहिलो लगाउने व्यक्तिमध्ये कर्मचारीमध्ये उहाँ नै स्टाफ नर्स सुनिता यादव हुनुहुन्छ र यो जिल्लाभरिमा हाम्रो 3754 जना स्वास्थ्यकर्मीलाई हामीले पहिलो चरणमा खोप लगाउने योजना रहेको छ। जिला में पहिल का खोप गजेंद्र नारायण सिंह अस्पताल में कार्यरत स्टाफ नर्स सुनीता यादव के लगावल गई बाटे त दोसर का खोप एम्बुलेंस चालक,
घनश्याम यादव के लगावल गइल बा। खोप लगावेला गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल आ रूपनी स्थित प्रहरी अस्पताल करके 2 गो केन्द्र निर्धारण कइल स्वास्थ्य कार्यालय जनौले बा। राष्ट्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर पुष्पराज कड़ेल एमसीसी सहायता ना आइला पर भी सरकार से अपने लगानी में परियोजना कार्यान्वयन करे परे के बतौले बानी। एमसीसी बारे राजनीतिक रूप में पक्ष आ विपक्ष में धारणा बनावला पर परियोजना गलत ह कि कहे वाला भ्रम हो रहा उपाध्यक्ष कड़ेल बताउने। परियोजना के राजनीतिक पक्ष से जैसन भइला पर भी कुछ बरस भीतर विद्युत के बड़का राष्ट्रीय प्रसारण लाइन आवश्यक परे के भइला से सरकार से एमसीसी स्वीकृत ना भइला पर भी परियोजना के आगे बढ़ाव परे के उहाँ के बताउने। विद्युत प्रसारण आयोजना चाहिँ नेपालको अत्यावश्यक आयोजना हो। अमेरिकन सहयोग हामीले लिन्छौँ लिँदैनौँ त्यो बेग्लै पाटो भयो। तर विद्युत प्रसारण आयोजना चाहिँ दुईटा कारणले, एउटा कुनै दिन हामीले विद्युत चाहिँ अब निर्यात गर्न सक्षम हुन्छौँ हामी र हामीले बाटो पायौँ भने, मार्केट पायौँ भने त्यसको लागि तयारी गर्नु पर्यो एउटा। दोस्रो नेशनल नेटवर्क त तयार गर्नु पर्यो नि विद्युतको पनि। उपाध्यक्ष कड़ेल एमसीसी परियोजना रूपांतरकारी योजना के रूप में 15वां योजना समेत समावेश हो चुकला से सरकार से परियोजना निर्माण के काम के तेजी देवे परे के बतौने। लेकिन देश के पूंजी के अपर्याप्तता के कारण से एमसीसी आवश्यक परे के कड़ेल के कहना बा। पूर्वमा खपत गर्ने नगर्ने, पश्चिमलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउने कि नल्याउने, किन हाम्रो मेजर नेचरल रिसोर्स नै चाहिँ र त्यसमा पनि वाटर रिसोर्स नै भएको कारणले गर्दा त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउने हो भनेदेखि त चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन त चाहियो चाहिँ। त्यसकारणले यो ट्रान्समिसन लाइन निर्माणको कुरालाई सरकारले गति दिएरै काम गराइराखेको छ अहिले पनि। उपाध्यक्ष कड़ेल राष्ट्रीय योजना आयोग अपने से एमसीसी परियोजना के 15वां योजना के समावेश ना कैला भी स्पष्ट कैनी। ऊर्जा मंत्रालय से निर्णय हो कि आइल परियोजना के आयोग से पहचान करके रूपांतरकारी योजना में समावेश करे के कड़ेल प्रश्न कैनी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल पक्ष के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के देशद्रोही के संज्ञा देहले बानी। अध्यक्ष नेपाल ओली के कदम संविधान विपरीता देश के अस्थिरता तरफ धकेले के भइला से सब केहू के मिल के विरोध करे परे के वहाँ के बताउने। जनता के भाग्य आ भविष्य ही अन्योल होखे वाला हिसाब से ओली से उठावल कदम अभी तक के ही कलंकित भइल नेपाल के कहना बा। प्रथम अध्यक्षका हैसियतले आफूमा निहित अधिकार प्रयोग गरी केपी शर्मा ओलीले 2077 साल पौष 6 गते केन्द्रीय कमिटीको विस्तार गरी 441बाट 556 बनाउनु भएको छ। फेरि राति सपनामा उहाँलाई फेरि पुरेछ अर्को, अनि विधानमा संशोधन गरेर 1501 बनाइएको छ भनेर पठाउनु भएको छ निर्वाचन आयोगमा। अध्यक्ष नेपाल ओली एक गुटगत झुंड भइल कहत ओ पार्टी नाउ के अराजक समूह रहल नेपाल बताउने। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ स्वदेश में ही दक्ष जनशक्ति उत्पादन करे वाला काम में केंद्रित करे के भइल बाटे। महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छा अभिन्न वैदेशिक रोजगारी में लाखों युवा सब इलिम बिना ही गैला के कारण न्यूनतम पारिश्रमिक में कठिन काम करेला बाध्य भइल कहत महासंघ के नेतृत्व में दक्ष जनशक्ति विकास में लागे के बतौले बानी। कार्यकारिणी समिति के सदस्य हेमराज ढकाल के सभापतित्व में गठित स्वास्थ्य तथा शिव विकास समिति विस्तार के क्रम में गोल्छा दक्ष जनशक्ति विकास में लागे खातिर समिति के आग्रह कैनी। अभी भी नेपाल में केस काटे वाला व्यवसाय से जुड़ल तथा निर्माण क्षेत्र में लाखों विदेशी कामदार सबसे काम कर रहा स्वदेश में ही आवश्यक इलिम सहित दक्ष जनशक्ति उत्पादन कर सकल जाए तो अभिन्न कार्यरत विदेशी कामदार सबके प्रतिस्थापन कर सके के बतौले बानी। समिति के सहसभापतित्व में महासंघ कार्यकारिणी समिति के सदस्य भक्त बहादुर हमाल आ महासंघ के वस्तुगत परिषद के पूर्व सहसभापति में लोकनाथ गैरे चयन भइल बानी। समिति के सदस्य सब में हेमराज बड़ाल, मृगेन्द्र मेहर श्रेष्ठ, सीताराम रेग्मी, रामेश्वर पराजुली, शंकर खड़का, राजेंद्र बराल रहल बानी। जुम्ला के गोठी गांव में भीषण आगलागी भइला बाद 30 घर जर के नष्ट भइल बाटे। जिला के तिला गाउँपालिका के गोठी गांव में मंगर के रात
आगलागी भइला बाद 30 घर जर के नष्ट भइल जुम्ला के सहायक प्रमुख जिला अधिकारी नंदराम चौलागाई जानकारी देहने। बड़का संख्या में चौपाया भी जर के मरल बाटे। सुधारल चूल्हा के ऊपरला हिस्सा में एक घर के छानी में रहल घास में आगी लगला बाद गांव भर आगी फैलल हवे। प्रमुख जिला अधिकारी चौलागाई बतौले बानी नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी नेपाली सेना के टोली घटनास्थल तरफ जा चुकल बाटे। आगी नियंत्रण में ना रहल कारण घर सब औरी जरे के हो सके के आकलन कल गई बा। आगलागी भइल गांव तक पुगेला जिला सदरमुकाम से करीब 4 घंटा लागे के भी वहां के बतौने। काठे काठ के घर सब बेसी भइला से आगलागी बढ़ सके के आशंका कल गई बा। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सन 2021 में नेपाल के आर्थिक वृद्धि दर ऋणात्मक होके के प्रक्षेपण कल गई बा। इस साल नेपाल के आर्थिक वृद्धि दर -0.1% में सीमित होके के यूएन के प्रक्षेपण बाटे। नेपाल सरकार चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 में 7% आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान कैले बाटे त विश्व बैंक का हाल फिलहाल सार्वजनिक कैल गई प्रतिवेदन में चालू वर्ष में 0.6% आवेला वर्ष 2.5% प्रक्षेपण कैल बेरिया संयुक्त राष्ट्र संघ के ई प्रतिवेदन आयल हुए। प्रतिवेदन मुताबिक सन 2020 में -0.5% होखे वाला आर्थिक वृद्धि दर 2022 में बढ़ के 8% पुगी। सन 2020 में दक्षिण एशिया भीतर के देश मध्य आर्थिक वृद्धि दर तुलनात्मक रूप में निमन रहल तेसरका स्थान में रहला पर भी सन 2021 में सबसे कमजोर होके के प्रतिवेदन देखाउले बा। प्रतिवेदन मुताबिक दक्षिण एशिया के अन्य देश सब घनात्मक भइला पर भी नेपाल ऋणात्मक में जाए के उल्लेख बाटे। प्रतिवेदन में सन 2020 में 5% मुद्रास्फीति प्रक्षेपण कैल गई बा। अब आर्थिक समाचार के साथ में 2 PM Akbari noodles, the hottest noodles of Nepal. आज सोना के दाम तोला में 700 रुपया से घटल बाटे। बाजार में छापा वाला सोना प्रति तोला 92,100 रुपया में कारोबार हो रहल नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघ जनौले बा। कालू छापा वाला सोना प्रति तोला 92,800 रुपया में रहे। आज तेजाबी सोना प्रति तोला 91,600 रुपया में कारोबार हो रहल बा। चांदी के दाम तोला में 5 रुपया से घट के प्रति तोला 1,250 रुपया में कारोबार हो रहल महासंघ जनौले बा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना प्रति औंस $1,850 के करीब कारोबार हो रहल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। अब खेलकूद समाचार। प्रधानमंत्री कप एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता के पहिल का सेमीफाइनल खेल हो रहल बा। टीयू क्रिकेट मैदान में हो रहल सेमीफाइनल में एपीएफ से देहल 2 से 4 रन के लक्ष्य नेपाल पुलिस क्लब पीछा कर रहल बा। इससे पहले टीयू क्रिकेट मैदान में टॉस हार के पहले बैटिंग कैल एपीएफ 50 ओवर में 9 विकेट गंवा के 203 रन बनौलख। एपीएफ खातिर शंकर राणा सर्वाधिक 44 रन बनौलन। वही लेखा भुवनकार के 42 रन जोड़लन त संदीप जोरा 34 रन बनौलन। पुलिस के आरिफ शेख 3 विकेट लेहलन। ललित राजवंशिया दीपेंद्र सिंह ऐरी 2 विकेट लेहलक लोग। आजू के विजेता फाइनल में बागमती प्रदेशा त्रिभुवन आर्मी क्लब के विजेता संग खेली। बागमती या आर्मी बीच के दोसर सेमीफाइनल बिहान बीएफए के होकी। प्रतियोगिता के विजेता के 10 लाख मिली। वही लेखा उपविजेता के 5 लाख मिले के नेपाल क्रिकेट संघ क्यान जनौले बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। कोरोना विरुद्ध के लड़ाई नया चरण में प्रवेश कैल। प्रधानमंत्री ओली के दावे निर्धक्क होके खोप लगावेला आग्रह। एमसीसी सहायता न आइला पर भी सरकार से अपन लगानी में परियोजना आगे बढ़ाव पड़े के योजना आयोग के उपाध्यक्ष के कहना रूपांतरकारी योजना के रूप में परिभाषित। सन 2021 में नेपाल के आर्थिक वृद्धि दर ऋणात्मक होके के संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रक्षेपण। चालू आर्थिक वर्ष में 7% आर्थिक वृद्धि के अनुमान। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी समकक्षी व्लादिमीर पुतिन बीच टेलीफोन वार्ता। चुनावी दखल के लेके अमेरिका देहलक चेतावनी। प्रधानमंत्री कप के पहिल का सेमीफाइनल खेल जारी। एपीएफ से देहल 2 से 4 रन के लक्ष्य पुलिस पीछा कर रहा।
भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमनी के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमनी के प्रतिबद्धता। प्रणाम।